जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डे 13। अगला वीडियो पढ़ेंगे हम डे हिसाब से चलते हैं। आज जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। दोस्तों बार बार कहते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। आइए चलते हैं। हम लोग आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, पढ़ेंगे विटामिन के रोग और उसके स्रोत। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछेगा विटामिन डी, जैसे पूछेगा विटामिन डी के स्रोत क्या है, जैसे पूछेगा विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है, तो विटामिन के। फिर पूछेगा विटामिन सी से कौन सा कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। तो इस ढंग से एक क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में पूछता ही है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलिए लेके चलते हैं। अरे तरीके के पहला चलते हैं विटामिन ए, रतौंधी। अरे रतौंधी हो गया, दिखाई नहीं देता है, सुझाई नहीं देता है। जो कहावत कहता है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, रतौंधी हो गया है। जी हाँ, वो विटामिन ए की कमी से। चलिए देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। और इसको दूर करने के लिए कौन सा चीज खाइए, तो खाइए कैरोटीन युक्त फल खाइए। क्या खाइए? कैरोटीन युक्त फल खाइए, गाजर खाइए। ये सब चीज से आपको विटामिन ए की पूर्ति होगी और रतौंधी नहीं होगा। लोग आपको नहीं कहेगा रतौंधी हो गया है, तो ये रतौंधी आपको कोई नहीं बोलेगा। तो विटामिन ए। अगला आते हैं विटामिन डी के पास में। तो विटामिन डी और विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिएगा, रेटिनॉल है। क्या नाम है? रेटिनॉल है। और विटामिन डी का कैल्सीफिरोल। आते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी में क्या होता है, हाँ तो गोट टेढ़ा हो गया, हड्डी टेढ़ा हो जाता है, तब विटामिन डी के कारण से होता है। हड्डियां टेढ़ा हो जाएगा तब भाई सूर्य के प्रकाश उसको पड़ा नहीं, और सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ा तो हड्डी टेढ़ हो गया। अब एक महान विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, उतना याद नहीं है। उन्होंने एक परीक्षण किया था। एक बच्चा जन्म लिया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सियान हुआ, बड़ा हुआ, उसको घर में कमरे में बंद कर दिया। सिर्फ हवा जाने के लिए जगह रखा, ना कोई प्रकाश ना कुछ। जब उसको 10-15 साल बाद, आप भी सुने होंगे इस कहानी को, जब उसको 10-15 साल बाद उस कमरे से निकाला गया तो उसको चलना आ रहा था, ना बोलना आ रहा था, ना उसका हाथ गोड़ कहीं सीधा भी नहीं था। तो सूर्य का प्रकाश तो पड़ा नहीं, तो हाथ गोड़ सीधा कैसे होगा, हड्डी मजबूत कैसे होगा? तो जी हाँ, सूर्य का प्रकाश जब आप पर नहीं पड़ेगा तो आपका हाथ गोड़ टेढ़ हो जाएगा, हड्डी टेढ़ हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। इसको साइंटिफिक में क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलासिया। ठीक है, ऑस्टियोमेलासिया इसको बोलते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, कैल्सीफेरोल। ऐसे पूछता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल याद रखिएगा। आगे आते हैं विटामिन ई। देखिए ये जो क्वेश्चन, ये टॉपिक अभी चल रहा है बिहार दरोगा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको नोट करते ही चलिए। आज हम कंटिन्यू जो वीडियो डाल रहे हैं ये आपके बहुत फायदेमंद साबित होगा जब आप एग्जाम देने जाइएगा, जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा। चलिए देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? विटामिन टेकोफेरॉल। और किससे प्राप्त होता है? गेहूं, तेल और सोयाबीन खाइए ना जी, विटामिन ई के प्राप्ति हो जाएगा। गेहूं, तेल, सोयाबीन खाइए। चावल के जगह पर थोड़ा सा रोटी बढ़ाइए, विटामिन ई को पूर्ति पाइए। ठीक है, तो गेहूं, तेल और सोयाबीन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सोयाबीन का प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सोयाबीन भी खाइए, विटामिन ई की पूर्ति कीजिए। और नहीं तो क्या हो जाएगा, हंसी लग रहा है, क्या हो जाएगा? जनन क्षमता में, हंसना नहीं है, जनन क्षमता में कमी हो जाता है। जनन क्षमता में कमी हो जाता है। अंदरूनी जो शक्ति होगा ना, मतलब मर्दानगी समझिए, उसमें कमी हो जाता है। इसको पूर्ति करने के लिए आपको गेहूं, तेल, सोयाबीन खाना जरूरी है, पौष्टिक आहार लेना जरूरी है, इसको बना के रखना जरूरी है। तो इसको क्या कहते हैं? जनन क्षमता जो कमी होता है उसमें कहते हैं एपिथीलियम।
एपिथीलियम इसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इसको एपिथीलियम। इस कौन सा रोग है? एपिथीलियम रोग, ठीक है, वैज्ञानिक नाम में एपिथीलियम रोग कहते हैं। ऐसे हिंदी में कहिए जनन क्षमता में कमी हो जाता है, विटामिन ई। अगला आते हैं विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के में क्या? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, याद रखिएगा। विटामिन के होता कची है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, रक्त स्रावित होता चला जाता है। तो रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को जमाने में विटामिन के का बहुत पूर्ण योगदान है। तो याद रखिएगा कि रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के का सहयोग है। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा भी है, रेलवे में, ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में, बिहार पुलिस में आपको मिलेगा। क्या चीज खाइएगा? विटामिन के को, विटामिन के पूर्ति के लिए क्या खाइएगा? मम्मी को बोलिएगा कि मम्मी हरी पत्ती का सब्जी, हरी सब्जी बनाइए घर में। अंडा कभी कभी खा लिया कीजिए। और जो अंडा नहीं खाते हैं तो हरी पत्ती, टमाटर, सोयाबीन खाइए, तभी ना विटामिन के का पूर्ति होगा। नहीं तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो बहुत 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 दिक्कत होगा। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आइए आगे आते हैं। ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। अब आते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। सब जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। बी को भी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी1 में बोलता है कि अनाज, फल, मांस और अंडा खाइए, इसका पूर्ति होगा। और बेरी रोग से बच जाइए। बेरी रोग से बच जाइए। बेरी मतलब होता है चलना फिरना नहीं। अगर नहीं चलिएगा फिरिएगा तो कूदिएगा कैसे, पढ़िएगा कैसे? तो आप विटामिन बी1 का कमी है आप में, इसलिए आपका बेरी रोग हो गया है। तो क्या करना है? तो अनाज, फल, मांस और अंडा खाना है। चलिए अगला आते हैं। हाँ, विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमीन। याद रखिएगा, विटामिन बी1 को थायमीन बोलते हैं। अगला आते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 इसको बोलते हैं राइबोफ्लाविन। इस विटामिन बी2 को बोलते हैं, ठीक है, राइबोफ्लाविन। और इसमें पनीर, अंडा, दूध, यीस्ट और हरी पत्तियां खाइए। मम्मी को कहिए माता जी हमको पनीर दीजिए, नहीं अंडा दीजिएगा तो दूध दीजिए, और दूध नहीं मिलेगा तो यीस्ट तो बहुत कम, हरी पत्तियां सब्जी खाइए, ठीक है। तो आपको बी2 का कमी नहीं होगा, आपको किलोसिस रोग नहीं होगा। कौन सा रोग? किलोसिस रोग नहीं होगा, सूजन नहीं होगा, जीभ में छाला नहीं पड़ेगा, ये सब चीज नहीं होगा, ठीक है। ऐठन दे हाथ में दर्द, ये सब विटामिन बी2 के कमी से होता है किलोसिस रोग, इसको बोलते हैं। अगला आते हैं विटामिन बी3। विटामिन बी3 को बोलते हैं टिनिक अम्ल। रासायनिक नाम टिनिक अम्ल भी है। विटामिन बी3 क्या चीज खाइएगा? माताजी हमको खिलाइए दूध खाइएगा। विटामिन बी का जितना सारा आपको है आपको मिलता रहेगा। तो दूध, मांस, मछली, मेवा, दूध। अगर नहीं खाइएगा मांस मछली, आप हैं शाकाहारी, तो खाइए दूध, मेवा, आहार, तब हो जाइए प्लेगरा रोग से क्या? प्लेगरा रोग आपके पास नहीं पहुंचेगा, दूर। तो क्या खाना है? विटामिन बी3, इसको टिनिक अम्ल कहते हैं। इसका स्रोत है दूध, मांस, मछली, मेवा। और प्लेगरा रोग इसके कमी से होते हैं क्या? प्लेगरा रोग, ठीक है। अगला आते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 में स्रोत क्या है? आप इसमें भी खाइए दूध, अंडा, मांस, मछली, मुर्गा। खाली कहेंगे मुर्गे खाइएगा, अरे है तो खाइए, मतलब कि खाते हैं तो खाइए, नहीं खाते हैं शाकाहारी है तो भाई दूध खाइए ना जी। कौन कहा है आपको नहीं खाने के लिए? आप पूछबे सर अहाँ खाई छिए तो हम की कहिए अहाँ के सामने खाई ले छिए। तो दूध खाइए,
अंडा खाइए, मांस खाइए, मूंगफली, गन्ना और टमाटर ये सब आदि का सेवन कीजिए। आपको चर्म रोग से बचिए। जनन क्षमता, बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब हमारे एगो मनन भैया है उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, खैर बुरा नहीं मानिएगा मनन भैया, बाल सफ़ेद हो गए हैं तो विटामिन B5 का कमी हो गया है। किस चीज़ का? विटामिन। कोई मनन होंगे तो भाई बुरा नहीं मानिएगा, वो हमारे भी वो प्यारे मनन भैया है, ठीक है। तो विटामिन B5 का क्या है? कमी से होता है चर्म रोग, जनन क्षमता में कमी और बाल सफ़ेद हो गया है, ठीक है। तो विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल लिख लीजिए। बार बार कहते हैं, अगर हमारा वीडियो क्वालिटी सही आपको नहीं दिख रहा है तो अपने मोबाइल के क्या जाइए वहाँ पर हाई क्वालिटी कीजिए, आपको बढ़िया ढंग से दिखेगा, ठीक है। आगे आते हैं विटामिन B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसमें मिलता है दूध, अनाज और मांस। दूध, अनाज, हम आपको बोले ना कि दूध खाइए, सब विटामिन B का कमी को पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो दूध खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है? विटामिन B6 के कमी से, विटामिन B6 के कमी से होता है रक्तहीनता, पेशीय अठन और क्या है? चर्म रोग। अब मांसपेशी खिंचाने लगता है ये भाई, हमारे बहू जी हैं हमारे घर में, सास पुतों में होता है, काहे? हमारा देह हाथ में दर्द है, पेंसी खिंचा रहा है, हमें आटा नहीं सानेंगे, तो क्या होता है? तो माता जी आप अपने पुतों को, अपने सासू माँ, अपने क्या, अपने पुतों को विटामिन B6, दूध, मांस, अनाज खिलाइए बढ़िया ढंग से और जम के उससे काम करवाइए, ताकि बहाना ना मारे कि पेशी ऐंठन हो गया है समझे? ऐसे चलिए, विटामिन B6 के क्या कमी से होता है? रक्तहीनता, पेशीय ऐंठन और चर्म रोग। अगला आते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 इसका स्रोत क्या है? मांस, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, सब्जी और फल खाइए। मांस अगर नहीं खाइएगा तो मूंगफली खाइए जी भाई, सब्जी खाइए, फल खाइए। और क्या? आप चर्म रोग और बालों का झड़ना, अब हमारे मनन भैया है उनका बाल भी झड़ गया है, यहाँ तक कि पूरा बाल खत्म। और आप फिल्म भी देखे होंगे उजेरे चमन, आयुष्मान खुराना का बाल झड़ गया है। तो भाई साहब आयुष्मान खुराना जी, आप क्या कीजिए? विटामिन B7 का क्या कीजिए? पूर्ति कीजिए विटामिन B7, उसका आपका कमी हो गया है, बाल झड़ गया है। तो पूर्ति कैसे होगा? तो मूंगफली, हमारे मनन भैया रोज मूंगफली खाते हैं, उसमें किशमिश डाल के, तो उनको अब बाल नहीं झड़ेगा। तो क्या खाना है? मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, सब्जी और फल। इसमें चर्म रोग और बालों का झड़ना से बचिए। चलिए अगला आते हैं विटामिन B9, इसको बोलते हैं, विटामिन 7 को बोलते हैं बायोटीन, विटामिन B9 अब आते हैं, इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। हरी पत्तियां और सोयाबीन खा लीजिए, हरी पत्ती वाली जितने सब्जी हैं उसको खाइए और सोयाबीन खाइए। विटामिन B9 फॉलिक एसिड से बचिए, क्या कीजिए? पूर्ति कीजिए और रक्तहीनता और वृद्धि में कमी से बचिए। आपका क्या हो कि आपका वृद्धि नहीं हो रहा है, आप न मोटा रहे हैं न मत बस हेल्दी नहीं हो रहे हैं, तो आपको फॉलिक एसिड की कमी है, मतलब विटामिन B9 की कमी है। हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा कीजिए। हमें डॉक्टर नहीं है लेकिन हमें बतावे छिए, मास्टर छिए कि अहाँ की खेबे तो अहाँ के शरीर में पूर्ति भेता है, बुझलिए अहाँ। चलिए आगे आते हैं, हमारे मनन भैया जरूर खाते हैं, लेकिन अगला आते हैं विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन। इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन। और इसमें दूध, मांस, मछली खाया जाता है तब आपको पूर्ति किया जाता है, ठीक है। तो दूध, मांस, मछली, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के रोग हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र के रोग हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं विटामिन C। विटामिन सी में आंवला, नींबू, खट्टे फल खाइए, आंवला, नींबू, खट्टे फल खाइए, विटामिन C के कमी से बचिए। स्कर्वी रोग और मसूरा नहीं फूलेगा। ये जो मसूरा है, ये वाला अंदर वाला गुद्दा जो है मसूरा, वो नहीं फूलेगा अगर विटामिन C का कमी
नहीं, विटामिन सी का कमी नहीं होगा तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या खाइए, नींबू, आंवला, गाजर, टमाटर, जो भी खट्टा फल होता है वो आप खाइए ना, आपको स्कर्वी रोग से बचिएगा, मसूड़ा फूलेगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ऐसे खनिज है जिसको खाने से क्या क्या मिलता है। ठीक है, किसको खाने से क्या मिलता है। देखिए, अगर शरीर में लोहा की प्राप्ति करना है, जरूरी है शरीर में लोहा की प्राप्ति, तो केला और खजूर खाना बहुत जरूरी है। और लोहे का सबसे ज्यादा कमी लेडीज, औरतों में, महिलाओं में होती है, तो उन्हें केला और खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। ठीक है, पोटेशियम की कमी को कौन पूरा करेगा, तो पालक का सब्जी, पालक खाइए, पालक का साग खाइए, आपको पोटेशियम की कमी को दूर करेगा। आयोडीन, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन के कमी के कारण, तो आपको करना क्या है कि आयोडीन युक्त साधारण नमक खाना है। टाटा नमक, देश का नमक, ये आयोडीन नमक है, तो प्रचार में देखिएगा आपको कि दिखाएगा ये आयोडीन नमक है, उसको खाने से आयोडीन की कमी नहीं होगी। अगला आते हैं कैल्शियम। भाई शरीर में कैल्शियम कैसे पूरा होगा, तो दूध और अंडा खाने से कैल्शियम पूरा होगा। अगर अंडा नहीं खाइएगा, है आप शाकाहारी, तो खाइए दूध, आप पूरा कीजिए कैल्शियम। ठीक है, तो ये है विटामिन के स्रोत। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। याद रखिएगा, ये विटामिन आपका खत्म हुआ, आज ये सीरीज खत्म हुआ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।